ये है कि कम से कम इसके बहाने पूरे प्रदेश के जनता के सामने और देश के जनता के सामने ये विषय तो आया है और कम से कम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के एक सदन ने इसको पास कर दिया है और दूसरे सदन ने भी इसको निरस्त किया नहीं है, गया है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है जी, हमने बड़ी ठीक है, हमने बहुत बातें की, हमको मालूम है प्रवर समिति का मतलब क्या होता है, तकनीकी तौर पे नहीं, प्रैक्टिकली हमको मालूम है। क्या बोले यार इसमें बवाल है, सेलेक्ट कमेटी भेजो, बंद करो, बवाल काटो। हमने देखा अरविंद जी, क्या टीवी के सामने थोड़ा सांस्कृतिक भाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर यही होता है, छोड़ो यार बवाल मत, इसको सेलेक्ट कमेटी भेजो, डालो ठंडे बस्ते में। क्या इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब मसला है कि मतैक्य नहीं हुआ, लड़के का ब्याह फलाने घर में करेंगे, फला तारीख को बारात, ये निर्णय तो मतैक्य के बाद ही कोई उनके सहयोगी को रखो। तो हमने लोक दल से रविंद्र पटेल जी को रखा है, वो युवा शाखा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। रविंद्र पटेल जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। जय कुमार जैकी हैं, विधायक हैं अपना दल से, जैकी साहब। और इस नजूल विधेयक का मुखर विरोध जो सहयोगी कर रहे हैं उसमें निषाद पार्टी भी है और अपना दल भी है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बड़ी विचित्र स्थिति है, समझ ही नहीं आ रहा कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। नहीं, सावन के महीने में ये कांवड़ यात्रा का समय था, इसमें नजूल की फांस गले में फंसा ली। नहीं, अब उसमें धतेरे की हो रही, समझ नहीं आ रहा कुछ भाई। अरविंद जी, नहीं जी। देखिए अमिताभ जी, एक तो आपने बात कही कि नजूल की जमीन का 90% लोग, आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब ही नहीं समझते। मतलब नजूल की जमीन क्या होती है, नजूल को फजूल समझते हैं। और जो हमारे देश की सरकारें रही हैं स्वतंत्रता के बाद, वो भी नजूल के जमीन को फजूल मानकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग करती रही। अब मैं दर्शकों के लिए एक लाइन में बता दूं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भाग लिया था और उनको जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनके जमीन को अंग्रेजों ने हड़प लिया और उस जमीन का नाम दिया नजूल का जमीन। तो वो जो जमीन है वो नजूल की जमीन है। सरकारें वोट के तुष्टीकरण के लिए औने पौने रेट पर देती रही हैं, वक्फ बोर्ड को देती रही हैं और भ्रष्टाचार करके लैंड माफियाओं को देती रही हैं। आपको बताऊं अमिताभ जी, आप चले जाइए लखनऊ की 60% जमीन कम से कम नजूल की जमीन है और छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसकी पगड़ी 5-5 करोड़ लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये 5 करोड़ रुपए छोटे से टुकड़े का जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो जनता का धन है, जनता की संपत्ति है। ठीक है अरविंद जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। आज मेरी बहस का विषय ये नहीं कि नजूल अच्छा है कि फजूल है, वो अकादमिक बहस हो जाएगी, वो पेपर सबमिट करना होगा सेमिनार में, तो उस टाइप का मामला है। आज हम इस पे आए कि आप ऐसा बवाल लाए क्यों जो निभा नहीं सकते, ऐसी सवारी क्यों कर रहे हो जहां से पार नहीं जा पाओ। क्या अब जो आपकी नाव है वो नदी में हिचकोले खा रही है, अब ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। क्या ये काम किया क्यों? अब मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे सिर्फ कि आपकी समझ क्या कहती है, ये ठाले बैठे बवाल क्यों लिया? ये है कि कम से कम इसके बहाने पूरे प्रदेश के जनता के सामने और देश के जनता के सामने ये विषय तो आया है और कम से कम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के एक सदन ने इसको पास कर दिया है और दूसरे सदन ने भी इसको निरस्त किया नहीं है, गया है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है अरविंद जी, ठीक है, ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। जी हमने बड़ी ठीक है अरविंद जी, हमने बहुत बातें की, हमको मालूम है प्रवर समिति का मतलब क्या होता है, तकनीकी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली हमको मालूम है। क्या बोले यार इसमें बवाल है, सेलेक्ट कमेटी भेज दो, बंद करो, बवाल काटो। हमने देखा अरविंद जी, क्या टीवी के सामने थोड़ा सांस्कृतिक भाषा हम लोग बोलते हैं, लेकिन अंदर यही होता है, अरे छोड़ो यार बवाल मत लो, इसको सेलेक्ट कमेटी भेज दो, डालो ठंडे बस्ते में। क्या इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। अब मसला है कि मतैक्य नहीं हुआ, लड़के का ब्याह फलाने घर में करेंगे, फला तारीख को बारात, ये निर्णय तो मतैक्य के बाद ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं बोले फूफा आ गए, फूफा ने कहा शादी तोड़ दी, अब नहीं होगी, बारात वापस मोड़ो। क्यों? बोले फूफा का मतैक्य नहीं था, तो फूफा से पहले पूछ लेना चाहिए था। नहीं अरविंद जी, है घर में जितने फूफा जीजा हो सबकी राय लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जैकी साहब, घर में जितने फूफा हो जीजा हो सबकी राय लो तब आगे बढ़ो भैया। ऐसा ना हो कि जब बारात लड़की घर पहुंच जाए तो फूफा कहे नहीं वापस मोड़ो, अब इस शादी नहीं हो सकती। इस विधेयक पर मुझे ऐसे ही लग रहा है। जैकी साहब नहीं, विधेयक पर चूंकि आम सहमति नहीं है, मैं अपना दल की तरफ से हम लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं कि ये विधेयक जनहित में नहीं है और लोगों का इसमें हित भी नहीं है। मैं अगर पर्टिकुलर ये बात करूं कि जैसे हमारे यहाँ बिंदकी क्षेत्र है,
और उस क्षेत्र में जो लोग हैं उसमें 590 मकान बने हैं, किसी का 50 गज पे है, किसी का 100, किसी का 200 गज पर है, और वो लोग परिवार रह रहे हैं, लगभग वो सैकड़ों साल पहले से रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्हें हम बेघर करेंगे तो उनके परिवार तीसरी पीढ़ी उस घर में रह रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता थी। जी, मतलब आप कह रहे हैं जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, बवाल काहे को किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस विधेयक से आम आदमी जो लोग परिवार रह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूँ कि ये कम से कम 3-4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। अब उनको अगर बेदखल करेंगे ऐसी स्थिति में तो कठिनाई खड़ी होगी। इसलिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ये विधेयक क्योंकि राज्यसभा में प्रवर समिति को गया है, अब आने वाले समय में देखा जाएगा इससे क्या होता है। जो बात अनुप्रिया पटेल की पार्टी के विधायक कह रहे हैं उसको और शार्प करके संजय निषाद खुद कह रहे हैं, चूंकि वो अपनी पार्टी खुद ही वो कह रहे हैं संजय निषाद कि अगर हम उनको उखाड़ेंगे तो वो हमको उखाड़ देंगे 27 में, इसलिए जैसा है वैसे रहने दो, ज्यादा बवाल ना काटो। अरविंद जी, लोक भाषा में आज बहस कर रहा हूं, निषाद जी का मूल स्वर है बवाल ना काटो, शांति रखो, है चलने दो यार, ज्यादा बवाल ना करो। अशोक जी, ये तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। अगर मैं बिल की मेरिट डिमेरिट पर जा ही नहीं रहा आज कि मेरी व्यक्तिगत राय क्या है, नजूल का क्या होना चाहिए, मैं उसमें आज बहसी में नहीं आया। मैं सिर्फ इसमें आया कि जब भी कोई बिल आए, वो छोटा बिल हो बड़ा बिल हो, क्या विधेयक विधेयक है, उसकी एक मर्यादा है। विधेयक का मतलब होता है सरकार का इकबाल। एक जो हाउस ऑफ पीपल है, जो जनता का सदन है विधानसभा, एमएलसी विधान परिषद अपर हाउस है, वो सीधे जनता का सदन नहीं। जनता के सदन ने जिसको पारित कर दिया उसको अपर हाउस में ले जाके बोले अब इसको डाल दो सेलेक्ट कमेटी में, क्या फिर वो बैठ, जब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, तब की तब देखेंगे, तब तक गंगा में बहुत पानी बह जाएगा। नहीं अशोक जी? जी जी, देखिए अमिताभ जी, नजूल लैंड जिसको आपने अपने शुरुआत में कहा कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या बला है, तो 10 सेकंड में मैं बता दे रहा हूँ कि नजूल लैंड वो लैंड होती है जो आजादी के पहले राजाओं महाराजाओं की जमीन थी, जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा किया, और जब आजादी के बाद वो छोड़ के चले गए तो उस जमीन का स्वामित्व वो राजा महाराजा साबित नहीं कर पाए, तो जमीन सरकार के अधीन हो गई। हर राज्य सरकार में वो उसका स्वामित्व होता है जिस राज्य में जमीन रहती है। रह गई बात जो नजूल लैंड को लेकर के जो बवाला छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों का यही मानना है कि पहली बात, ये जो सरकार है और सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरान परेशान करने का है। आप देखिए कि बिना मतलब का एक ऐसा विधेयक को लेकर के माननीय योगी जी की सरकार अड़ी हुई है, जिससे न सिर्फ 2, 4, 10, 20 बल्कि हजारों लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। तो ऐसा जो मतलब बिल है, इस बिल का न सिर्फ सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना बल्कि इसको पूर्ण रूप से कैंसिल किया जाना आवश्यक है। हमारी यही मांग है कि इस बिल को पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि ये बिल न तो जनहित में है न तो राज्य हित में है। आप अभी राजा भैया ने भी कहा कि इस तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट भी उसी नजूल लैंड पे बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री का आवास है वो भी जो है कुछ ऐसे ही तरह की जमीनों पर बना हुआ है जमीन पे। तो आप अगर इस तरह की बात आप करेंगे तो पूरे प्रदेश को के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा अमिताभ। तो ऐसा बिल ला करके जो जनता के ऊपर बुलडोजर चला करके उसको भूमिहीन, घर विहीन और इस तरह से करना, कहीं न कहीं ये एक तरह से एक राजा जैसे होता मोहम्मद बिन तुगलक का याद आ गया, जो उसको कई तरह से नवाजा जाता है। तो उसी तरह की शासन प्रशासन की व्यवस्था चल रही है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, हमारी पार्टी का पक्ष है कि इस तरह के विधेयक का आना ही जनहित में नहीं चाहिए, जनहित के खिलाफ है विधेयक। और इसमें जो सरकार की जो सबसे बड़ी किरकिरी हुई अमिताभ जी, वो किरकिरी इसलिए हुई है क्योंकि आप देख रहे हैं झगड़ा किस स्तर पे चल रहा है इन लोगों में। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ऊपर मामला जो है माननीय मोदी जी और शाह जी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि लोग नमस्ते करना छोड़ दिए हैं। तो और इतना स्थिति खराब है कि जिसको हराने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया, वो लोग उस हराने वाले को नहीं हटा पा रहे हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं आपस में। देखिएगा 2027 तक आते आते इतना खराब, ठीक है अशोक जी, ठीक, मैं अरविंद पटेल के पास चलूंगा, लेकिन अशोक जी की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा, आप गुरु दोनों तरफ खेल रहे हो क्या? दोपहर के 12 बजे तक इधर खेलते हो, 12 बजे के बाद उधर खेलते हो, कहते हो हम मोदी जी के, अरे योगी जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं सहेंगे, और शाम होते होते कहते हो कि जिनने हराया उन्हें हटा नहीं पा रहे हो, ताकत है तो हटाओ। मतलब दोनों तरफ आप भुसमें दे के आग नहीं बोले, इधर से जले चाहे उधर जले, कोई कुछ तो जले, दियावती हो ना, ठीक है। विपक्षी दल है भाई, स्वाभाविक है, वो तो आतिशबाजी करेंगे। ये भाजपा को सोचना चाहिए था कि विपक्ष को अवकाश नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। विपक्ष को सोचने की जरूरत थोड़ी है कि नहीं भाजपा के लिए ऐसा ना कहा जाए।
अभी समाजवादी पार्टी में कुछ कार्यक्रम हो जाता है विचित्र किस्म का। अयोध्या वाला एक वो मसला जो आया है, दलित की 12 वर्ष की बेटी, उसको वो अवधेश जो सांसद है वहां के, उनके एक चेले चिंटू ने, जो अध्यक्ष भी है नगर का सपा का, उसने बलात्कार किया। तो भाजपा उस पर आक्रामक है ना, तो स्वाभाविक है नजूल पर सपा भी ताल ठोकेगी। रविंद्र पटेल जी, आपकी पार्टी बची, बाकी तो दोनों ने ललकार दिया, और राजभर अभी नहीं बोले हैं, आप और राजभर क्या? बाकी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तो मोर्चे में आई गए हैं बाहर ताल ठोक के नजूल में। मैं समझना ये चाह रहा हूं, ये ठाले बैठे, मतलब जब अभी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसको 2 महीने नहीं हुए और फिर बाई इलेक्शन भी है, मार बवाल है, तो ठाले बैठे ये मतलब नहीं होता कि एक गुम्मा लिया और